हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो सीरीज़ में हम मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे और इसकी शुरुआत हम जनवरी 2024 से करेंगे। हर वीक में एक मंथ का हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्री और आरओ प्री के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 16वां वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कर दिया गया है और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, जो कि पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति जो है वो इसका गठन करता है। इसका काम क्या होगा? वो होगा संघ और राज्य के बीच करों की शुद्ध आय का आवंटन, संचित निधि से राज्यों को अनुदान और अन्य मामले जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा रिफर किए जाएंगे। जो 16वां वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 2025 तक देगा और ये जो रिकमेंडेशन होंगे वो अगले 5 वर्ष यानी कि 2026 से लेके 2031 तक के लिए वैलिड होंगे। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, यानी कि पब्लिक अफेयर्स में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 सदस्य होते हैं जिनकी योग्यता और मानदंड जो है वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्य होना चाहिए। एक सदस्य ऐसा होगा जो हाई कोर्ट के जज के बनने के लिए योग्यता रखता हो। दूसरा वो होगा जिसको सरकारी धन यानी कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी होगी और अभिलेखों में असाधारण महारत हासिल हो। तीसरे मेंबर जो होंगे उनके पास मौद्रिक मुद्दों यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की व्यापक जानकारी होगी। वित्तीय मामलों यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स का जो है एक्सपीरियंस हो वो चौथे मेंबर होंगे। तो 4 मेंबर्स की योग्यता संसद ने निर्धारित की है और ये एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है। अयोग्यता, इनको हटाने के लिए अयोग्यता का आधार क्या होगा? वो होगा पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पोजीशन को होल्ड करते हों तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। सागर परिक्रमा यात्रा का संबंध जो है वो मछुआरों के वेलफेयर स्कीम के लिए जागरूकता फैलाने से है और ये एक कोस्टल यात्रा है यानी कि तटीय यात्रा है। पहली ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन आयोजित की गई है। कहाँ पे? राजस्थान में। और किन किन देशों के बीच? तो भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डेजर्ट साइक्लोन। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी कि SKAO, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलीस्कोप एंटीना एट साइट्स इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में साइट्स हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेलीस्कोपिक एंटीना को कलेक्ट करके एक एंटीने की तरह यूज किया जाता है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है और इसमें भारत जो है हाल ही में शामिल हुआ है। स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा एमंग टीचिंग, रिसर्च एमंग टीचिंग। तो आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो स्कोप तलाशे जाएंगे और आयुर्वेदा रिसर्च किया जाएगा। तो आयुर्वेदा रिसर्च से इसका संबंध है स्मार्ट योजना का। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होती हैं? फ्री मूवमेंट रिजीम जो है भारत म्यांमार सीमा पे 16 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी वीज़ा वगैरह या फिर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते हैं, तो इसको कहते हैं FMR रीजन।
लक्षद्वीप कोच्चि में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई है और ये पहला ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है जो लक्षद्वीप को मेन स्ट्रीम जो इंडिया है उससे जोड़ता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये क्या है? इसरो की कॉमर्शियल शाखा है और स्पेस एक्स के साथ संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए इसने एक समझौता किया है। स्पेस एक्स के मालिक जो हैं वो एलन मस्क हैं। BR गवई, जस्टिस BR गवई जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है इनको, और इसके पूर्व जो थे वो संजीव खन्ना थे। तो संजीव खन्ना को रिप्लेस करके BR गवई आएंगे और किस समिति के अध्यक्ष होंगे यानी कि चेयरमैन होंगे? वो लीगल सर्विसेज कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के जो चेयरमैन होंगे। पेइंग गेस्ट स्कीम जो है योगी जी के द्वारा लॉन्च की गई है और ये अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। पृथ्वी स्कीम क्या है? तो टू एडवांस इंडियाज अर्थ सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें 5 एग्जिस्टिंग सब स्कीम हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज: एटमॉस्फियर, ओशियन, क्रायोस्फीयर, सिस्मिक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये 5 जो है एग्जिस्टिंग सब स्कीम है उनको मिला के पृथ्वी स्कीम बनाया गया है। तो जो पृथ्वी का जो सिस्टम है उसको एडवांस करेंगे। डेनमार्क क्या है? डेनमार्क के साथ भारत ने ग्रीन फ्यूएल अलायंस बनाया है, ठीक है, टू बूस्ट द सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप। सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप के लिए भारत के साथ डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूएल अलायंस यानी GFA बनाया है। ग्रोथ इन ग्रीन फ्यूल्स किसको कहते हैं? वो ग्रीन हाइड्रोजन होती हैं। टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, तो कार्बन न्यूट्रलिटी को भी हमें अचीव करना है, उसके लिए जो है ग्रोथ इन ग्रीन फ्यूल्स होने चाहिए। AIODC प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसमें क्या होगा? 1 लाख डेवलपर्स इंडिया में जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट होगा 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया का। गैब्रियल अटल जो हैं वो फ्रांस के नए PM नियुक्त किए गए हैं। इक्वेडोर में 60 दिन का आपातकाल घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो हैं वो जेल से भाग गए हैं, ठीक है। तो इक्वेडोर में 60 दिन का आपातकाल घोषित हुआ है। उग्रम क्या है? तो ये है इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एसॉल्ट राइफल है। तो उग्रम क्या है? एक एसॉल्ट राइफल है जो DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अगले 10 साल के लिए है। अगले 10 साल में AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बढ़ेंगे। जैसे ChatGPT है, मेटा है, तो उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी वो बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी रहेगी। तो इस जो 4 फील्ड हैं उनसे रिस्क है: AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी वार वगैरह हो रहे हैं, युद्ध वगैरह हो रहे हैं जैसे रसिया यूक्रेन है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जैसे कहीं कहीं क्या हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है जैसे अभी श्रीलंका में आई थी। एक्सपोसैट क्या है? ये है पहला ब्लैक होल मिशन है, भारत का पहला ब्लैक होल मिशन है जिसने सुपरनोवा अवशेष से प्रकाश को कैप्चर किया है, ठीक है। तो एक्सपोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एक, इसे 1 जनवरी यानी कि नए साल पे 2024 को ये लॉन्च किया गया। अमेरिका के बाद ये दूसरा देश है। तो इसी तरह से ये इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि ये विश्व में दूसरा देश है भारत, जिसने एक्सपोसैट जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसको लॉन्च किया है और इसे नए साल पे यानी कि 1 जनवरी को लॉन्च किया गया है। इसने हाल ही में सुपरनोवा अवशेष से प्रकाश को कैप्चर किया है और ब्लैक होल मिशन है ये। इसमें 2 पेलोड हैं
2 पेलोड हैं, वो पहले का नाम है पोलिक्स और दूसरे का नाम है एक्सपेक्ट। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है और इससे जो है उनके बीच की दूरी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी लंबाई आप बहुत ही ध्यान से याद करेंगे, 21.8 किलोमीटर है और 17,840 करोड़ की लागत लगी है इसे बनाने में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस को किया है, तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है वो शहरी आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये 2016 में पहली बार आया था। इस साल 2023 में जो शहरों की सूची है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो मतलब पहला पुरस्कार जो है वो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से मिला है। तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। इंदौर लगातार 7 सालों से प्रथम स्थान पे आता रहा है। इसकी थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। राज्यों की सूची की बात करें तो इसमें जो है आप देख रहे होंगे इंदौर शहर पहले स्थान पे है, लेकिन महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। मोस्ट इम्प्रूव्ड जो हैं सिटी कौन से हैं तो वो है पणजी गोवा का। 1 लाख से कम आबादी वाले में नौरोजाबाद है मध्य प्रदेश का, जिसने सर्वाधिक सुधार किया है। सबसे अस्वच्छ शहर आप याद कर लेंगे वो है हावड़ा पश्चिम बंगाल का। वाराणसी जो है सबसे स्वच्छ गंगा नहर के रूप में चिन्हित हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से वाराणसी है, तो इसलिए इसको तो जरूर याद कर लेंगे। महू छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में घोषित किया गया है। जो भी कैंट होते हैं ना आर्मी एरिया, उस एरिया में महू छावनी है मध्य प्रदेश की, वो फर्स्ट नंबर पे है। सासवड़ महाराष्ट्र का है, वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। जैसे इंदौर है ना वैसे ही ये भी स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। सासवड़ वो है महाराष्ट्र में 1 लाख से कम आबादी में। ऑपरेशन अमृत जो है वो केरल ने लॉन्च किया है टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के अधिक यूज को रोकने के लिए केरल ने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है टू फ्लश आउट टेररिस्ट, आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए। पीर प्रांजल श्रेणी के दोनों तरफ इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन जो यूनिक नाम वाले होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनइक्वलिटी इंक रिपोर्ट, असमानता की जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफैम के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इनइक्वलिटी बिटवीन वेल्दी एंड इम्प्रोवाइज्ड, तो जो असमानता है वो बहुत ही बढ़ गई है। पहली बार 25 साल में असमानता जो है वो वेल्दी और इम्प्रोवाइज्ड लोगों के बीच में बहुत ही बढ़ गई है। ये और भी बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज में जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो इम्प्रोवाइज्ड लोग ही होते हैं। ई साक्षी ऐप, ठीक है, साक्षी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है टू ट्रैक फंड फ्लो अंडर एमपी लैड्स। जो संसद जो एमपी लैड्स स्कीम है उसमें क्या है 5 करोड़ मिलते हैं हर सांसद को, तो उसके जो फंड का जो मैनेजमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मकर संक्रांति पे पुंगनूर गाय को चारा खिलाया और ये गाय जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये सबसे छोटी गाय है और उच्च गुणवत्ता का दूध देती है। तो चूँकि मोदी जी ने इसको चारा खिलाया है और सबसे छोटी गाय होते हुए उच्च गुणवत्ता दूध देती है और मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पुंगनूर गाय। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है वो उसका संबंध है सैन्य शक्ति से, यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ से।
यूएसए प्रथम स्थान पे है, रसिया दूसरे स्थान पे है और चाइना तीसरे स्थान पे है। तो यूएसए यहाँ पे है, रसिया यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है और भारत जो है वो चौथे स्थान पे है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर इंडेक्स यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। टॉप 10 में आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी है 9वें स्थान पे, यूके है, जापान है, साउथ कोरिया है, टर्की है, इटली है। इंडिया सरपासेस हांगकांग, हांगकांग को पहली बार सरपास किया है वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट के मामले में। ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो साइज है वो कंपनियों के वैल्यूएशन, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उन कंपनियों की जो वैल्यूएशन है बीएससी में वो हांगकांग को सरपास कर गई, यानी कि चौथे स्थान पे इंडिया आ गया है। पहले स्थान पे स्टॉक मार्केट के मामले में यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर इंडिया आ गया है और पहले हांगकांग था। बीसीसीआई क्या, बीसीसीआई के द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जो कि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों ही क्रिकेटर हैं उनको दिया गया है। मॉस्क्विरिक्स क्या है, मलेरिया का टीका है। विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण जो है बच्चों के लिए कराने वाला देश जो है वो कैमरून है, और कैमरून क्या है, मध्य अफ्रीकी देश है। रिपब्लिक डे 2024 के बारे में देखते हैं। रिपब्लिक डे 2024 में इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। इसमें फ्रेंच फॉरेन लीजन जो है वो फ्रांस की जो सैन्य टुकड़ी होती है उनका मार्च दिखाया गया। झांकी पुरस्कार में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे। उड़ीसा के विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम को फर्स्ट पुरस्कार दिया गया। मंत्रालयों में जो प्रथम पुरस्कार है वह संस्कृति मंत्रालय को दिया गया, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विश्व का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व, जो काले बाघों का जो सफारी है विश्व का पहला, वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यानी कि उड़ीसा में शुरू किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कारों को देख लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार जो हैं 5 लोगों को दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिए गए हैं। पद्म अवार्ड जो है 132 लोगों को दिए गए हैं। और इसमें कौन कौन से अवार्ड आते हैं, तो इसमें आते हैं पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। यही 3 पुरस्कार जो हैं वो पद्म पुरस्कारों की सूची में आते हैं और इसमें 132 लोगों को दिया गया है। 132 में से 110 जो हैं वो पद्मश्री दिए गए हैं, पद्म भूषण 17 लोगों को दिए गए हैं और पद्म विभूषण 5 लोगों को दिए गए हैं। तो पद्म विभूषण जो है इसमें सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए इसको देख लेते हैं। पब्लिक अफेयर्स के मामले में एम वेंकैया नायडू जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम हैं, इनको दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत दिया गया है, ये सोशल वर्क कर रहे हैं। के चिरंजीवी जो एक्टर हैं उनको दिया गया है। वैजयंती माला बाली जो कि डांसर रही हैं उनको दिया गया है। तो 5 लोग कौन है, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, के चिरंजीवी, वैजयंती माला बाली। पद्म भूषण जो 17 लोगों को दिया गया है उसमें एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज हैं, बनी थी। और इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को भी पद्म भूषण दिया गया है। सादा तानसिक SADATANSWQ, सादा तानसिक जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके किसके बीच, भारत सऊदी अरब, ये भी राजस्थान में ही आयोजित हुआ है। तो वहाँ पे हमने देखा UAE के साथ डेजर्ट साइक्लोन, यहाँ पे देख रहे हैं सादा तानसिक मिलिट्री एक्सरसाइज भारत सऊदी अरब। स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स का मतलब होता है हिम तेंदुआ। भारत में कितने हिम तेंदुआ हैं, 718, और ये कुल
5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हिमतेंदुआ हैं वो लद्दाख में हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में सबसे ऊपर लद्दाख में सबसे ज़्यादा, फिर उत्तराखंड और हिमाचल आते हैं, उत्तराखंड में और हिमाचल, फिर अरुणाचल, फिर सिक्किम और JNK। तो देख सकते हैं कि अब हिमालय के ही क्षेत्रों में ये हिमतेंदुआ पाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, आप यह ध्यान देंगे विंटर गेम्स है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के जो विजेता रही हैं वो भारतीय आर्मी यानी कि भारतीय सेना रही है, इंडियन आर्मी। 2020 से इन खेलों की शुरुआत हुई और ये चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स था। लेह और गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ ये आयोजित हुए। इनॉग्रेशन जो है BD मिश्रा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, उन्होंने किया। शुभंकर क्या रखा गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर जो है सीन असी, जिसको या फिर सान कह सकते हैं, ये एक हिमतेंदुआ है, इसको शुभंकर बनाया गया था, सीन असी। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें डॉक्टर रितु कारिधा और नवीन तिवारी, डॉक्टर रितु कारिधा का संबंध जो है वो चंद्रयान मिशन से है और नवीन तिवारी जो है ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्हें UP गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल जो है वो वृंदावन मथुरा जिले में स्थित है, वहाँ पे किया गया है। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने नए साल यानी कि 1 जनवरी 2024 को किया। इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वृंदावन में स्थापित किया गया है। नौसेना अफसरों के बैज पर अब शिवाजी की राज मुद्रा छपी होगी। पहले यहाँ नेल्सन रिंग था, अंग्रेजों का नेल्सन रिंग जो गुलामी का प्रतीक था, तो नौसेना अफसरों के बैच पर से इसको हटा दिया गया है और शिवाजी की राजमुद्रा को स्थापित कर दिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की गई। नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल थे। वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत B सोमपुरा और आशीष B सोमपुरा जो कि इनके बेटे हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर आर्किटेक्चर जो है उसका डिजाइन दिया है। इस मंदिर की शैली क्या है? नागर शैली है। मूर्ति जो है भगवान श्री राम के बचपन स्वरूप यानी कि रामलला की है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर जो कि भरतपुर में है, वहाँ से गुलाबी बलुआ पत्थर ले आके इसको बनाया गया है। 5 मंडप हैं, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। 5 हॉल हैं। सीताकूप है, कुबेर टीला है, जटायु की प्रतिमा स्थापित की गई है और कोई भी आयरन या स्टील जो है इस स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया गया है। गुजरात के वडनगर में 800 BC यानी कि बिफोर ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण की खोज की गई है। BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स ऑटो लिमिटेड विश्व की सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बेचने वाली कंपनी बन गई है, BYD लिमिटेड। हरित अमोनिया के लिए समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ है। नवी मुंबई में भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क खोला गया है। ब्रिक्स में अब 10 देश हो गए हैं। पहले से देश कौन थे? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये सारे देश पहले से थे 5 देश। 2006 में इसकी स्थापना हुई। 2010 में साउथ अफ्रीका को एंट्री मिली। पहले ये था ब्रिक था, अब ब्रिक्स हो गया और संघाई में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। 2006 में स्थापना हुई, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को एंट्री मिली। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। और 2024 यानी कि नए साल 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात
ठीक है। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, ये 5 देश शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 से। तो कुल देशों की संख्या जो है 5 + 5 यानी कि 10 हो गई है। पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में अर्जेंटीना को भी शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना में नई सरकार बनने से वहाँ की सरकार ने मना कर दिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। और ये जो 2023 में इसका निर्णय लिया गया था कि इन 5 देशों को शामिल किया जाता है, वो है जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन 2023। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पे? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट यानी कि विश्वास का पुनर्निर्माण। जियोपॉलिटिक्स मुख्य विषय क्या थे? जियोपॉलिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पे चर्चा हुई है। भारत ने इस सम्मेलन में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड की स्थापना की फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, मतलब जो जेंडर की लिंग बराबरी और समान अवसर की बात की। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो 19वां शिखर सम्मेलन जो है कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया था। 2024 से लेकर 27 तक अध्यक्ष जो है वो युगांडा को बनाया गया है। 2019 से लेकर 23 तक अजरबैजान था, अब युगांडा इसका अध्यक्ष हो गया है। पंचशील सिद्धांत पर आधारित इस संगठन की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी, लेकिन बात जो है 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में इसकी स्थापना की गई थी। नैम 2024 में एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया। मोदी जी ने इसमें भाग नहीं लिया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने भाग लिया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश जो है वो है फ्रांस। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन जो है दुबई में हुई है। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। नाटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई थी, मतलब ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। सरफेस टू एयर, सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल जो है वो आकाश NG है जो DRDO ने डेवलप किया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ये है मानव रहित हवाई यान है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे अदानी डिफेंस ने बनाया है और नौसेना को दिया है। तो नौसेना को कौन सा मानव रहित हवाई यान दिया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। आदित्य L1 जो कि एक सूर्य मिशन है, इसको जो है वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को ये L1 जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गया, इसीलिए आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। PSLV C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं, जो भी बोली जा रही हैं, सारी महत्वपूर्ण हैं। स्लिम मिशन क्या है? ये है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो आप बोल सकते हैं स्लिम मिशन का संबंध चंद्रमा से है, और ये जापान के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये सियोली क्रेटर के पास लैंडिंग होगी इसकी, और इसका उपनाम जो है वो द मून स्नाइपर है। इसका उपनाम जो है द मून स्नाइपर है। डैट SG द्वितीय पीढ़ी का, सेकेंड जनरेशन का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर है। संकट चेतावनी ट्रांसमीटर है जो मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकाल संदेश भेजने के लिए विकसित किया गया है।
किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा डैट एसजी को डेवलप किया गया है, जो एक संकट चेतावनी ट्रांसमीटर है, और ये मछुआरों को मछली पकड़ने वाली जो नाव यूज करते हैं वहाँ पे स्थापित करके उससे आपातकाल संदेश पहुँचाने में मदद मिलेगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 जो है वो फरीदाबाद में आयोजित किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में। अमृतकाल में इसकी थीम क्या थी? थीम अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। अमृतकाल में तो पहला कीवर्ड क्या याद करेंगे? अमृतकाल। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, अमृतकाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सार्वजनिक आउटरीच यानी कि पब्लिक आउटरीच। 2025 में कहाँ आयोजित होगा? वहाँ पुणे में आयोजित होगा। गंगा नदी प्रदूषण जांच समिति जो है वो एनजीटी के कहने पर बनाई गई है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य जो होंगे और सचिव होंगे। सचिव जो होंगे वो चेयरमैन होंगे और सदस्य जो है मेंबर होंगे, तथा प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य निर्धारित किया है स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य बनने का, ये कब तक बन जाएगा? तो 31 मार्च 2026 तक बन जाएगा। पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ स्थापित किया जा रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 संकेतक यानी कि इंडिकेटर हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। पिछले 9 वर्षों में 2013-14 से लेकर 2022-23 तक 24.82 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर हो गए हैं। 24.8 करोड़ लोग। सबसे बड़ी गिरावट जो दर्ज की गई है वो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो 29.17% था 2013-14 में हमारे भारत की बहुआयामी गरीबी। अभी जो है वो 11% बची हुई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA, ये इसके हिसाब से बर्नीहाट जो कि मेघालय में है वो सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, वायु प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 जो है ILO ने अनुमान लगाया है कि 5.2 रहेगी। कुवैती दिनार जो है वो सबसे मजबूत करेंसी के रूप में उभरी है, ये फोर्स पत्रिका में बताया गया है। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसका नाम है प्रसादम। तो प्रसादम क्या है ये पूछ सकता है। तो ये है देश की पहली स्वच्छ एवं स्वस्थ फूड स्ट्रीट। स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो इंडसइंड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि विशेष टाइप की जो बैंकिंग फैसिलिटी है और किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड को इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, तो ये एक नया है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। रिमिटांसेज के लिए, मतलब जो विदेश से धन प्राप्ति होती है भारत को, जो भी लोग UAE, US या फिर विदेश में जाके जॉब करते हैं और अपने यहाँ जो घर वाले हैं उनके पास पैसे भेजते हैं, उसको रिमिटांस करते हैं, यानी कि विदेशी धन प्रेषित करते हैं। उसके लिए गूगल पे और NPCI जो जिसने UPI बनाई है उसके बीच में एक समझौता हुआ है। साइमा वाजिद जो हैं बांग्लादेश की हैं। इन्हें WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले पूनम खेत्रपाल सिंह थी जो 31 जनवरी को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक जो है
पूनम खेत्रपाल सिंह 31 जनवरी को रिटायर हो रही हैं, उनकी जगह लेगी साइमा वाजिद बांग्लादेश की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है वो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है उसको दिया गया है। प्रीसा चक्रवर्ती जो केवल 9 वर्ष की हैं, भारतवंशी अमेरिकी छात्रा हैं, इन्हें जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ का अवार्ड मिला है। विश्व की सबसे प्रतिभावान बच्चों में शामिल किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 जो है वो ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है और 5 कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। MS स्वामीनाथन प्राइज जो है वो प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है एक, जैसे डेजर्ट साइक्लोन था इंडिया UAE, वैसे ही ये डेजर्ट नाइट है। इसमें क्या है, इंडिया UAE तो रहेंगी ही, इसमें एक फ्रांस जो है वो ऐड हो जाएगा, इंडिया फ्रांस UAE। सहयोग काइजिन जो है वो भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में एक अभ्यास है। अब देख लेते हैं कुछ बुक्स के नाम। वाई भारत मैटर्स, ये विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। द रिवर्स स्विंग, ये अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। और बोरिया मजुमदार ने सचिन एट 50 बुक जो है वो लिखी है। तो इन सारे बुक्स और उसके राइटर्स के नाम भी पूछे जाते हैं। फीफा पुरस्कार बेस्ट प्लेयर 2023 का अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी पुरुष वर्ग में जीते हैं। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमती जो हैं वो महिला कैटेगरी में फीफा फुटबॉल जो है बेस्ट प्लेयर चुनी गई हैं। दिव्य कला मेला का आयोजन नागपुर में किया गया है। दिव्य कला मेला का संबंध जो है दिव्यांग उद्यमी सशक्तिकरण से है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो नासिक में आयोजित किया गया। मैक्सिको में एक राम मंदिर क्वेरेतारो शहर में उद्घाटन किया गया है। तो राम मंदिर जो है कहाँ उद्घाटन किया गया है विदेशों में, तो मैक्सिको में किया गया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसको काबिल कहते हैं ने लिथियम ब्लॉक विकास के लिए समझौता किया है। कहाँ से, कैमियन कंपनी है अर्जेंटीना की, उसके साथ समझौता किया है लिथियम ब्लॉक विकास के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वहाँ का आया था विंटर गेम्स, यहाँ है यूथ गेम्स। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है और महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आर्यन दावंडे आर्टिस्टिक ऑलराउंड गोल्ड मेडल पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 में कुल 19 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार जो है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को दिया गया है। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।